Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to cover all important portals launched by the government in the year 2021 and 2022 for your upcoming exam. Before starting this video, let me assure you one thing. आने वाले एग्जाम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको ये वीडियो दिला के जाने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। तो वीडियो को अपने एंड तक जरूर देखना है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर सेक्शन के 2 मार्क्स तो 101% आपको जरूर दिलाने वाला है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सारी डिटेल देखेंगे, कौन कौन सा पोर्टल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाता है, कहाँ कहीं फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एंड बेसिकली ये पूछा जाता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका एंड किसके द्वारा से लॉन्च किया गया। तो सारी चीज़ें जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले पोर्टल का नाम, उसके बाद किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया एंड इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले नमस्ते पोर्टल, ठीक है। नमस्ते पोर्टल आपको याद रखना है, ये पोर्टल, इस पोर्टल का नाम नमस्ते पोर्टल। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछ सकता है एंड बेसिकली आपसे, देखो, अगर आयुष मंत्रालय आपको कुछ आइडिया है तो फिर आप समहाउ तो आप रिलेट कर सकते हो कि ये रिलेटेड टू आयुर्वेदा समहाउ होगा। ओके, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इस तरीके को प्रमोशन के लिए एक वेब पोर्टल स्टार्ट किया गया जिसका नाम है नमस्ते पोर्टल। तो याद आपको क्या रखना है इसमें, नमस्ते पोर्टल। नमस्ते पोर्टल किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा एंड इसके प्राइम की ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो ये पहला पोर्टल हमने आज का किया, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप ध्यान रखें। देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताते भी चलूँगा। तो नमस्ते पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर याद रखना है। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा लॉन्च किया गया। सेकंड हम बात करें कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया जी CBIC द्वारा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम द्वारा। तो इसे लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? The objective of this portal is providing free access to information to all the custom procedures and regulatory compliance for nearly around 12,000 custom tariff items. तो ये प्राइम पोर्टल, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आप ध्यान रख लें। एंड अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नमस्ते पोर्टल है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके, देखो, सारे ही कवर किए हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने जैसे आपको बताया आपको करना है। तो फर्स्ट वाला मार्क कर लीजिए, थर्ड नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SAG सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। अब हर किसी की फुल फॉर्म, नमस्ते की फुल फॉर्म नहीं आपसे पूछेगा बट सेज की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो इसको किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया, इसे बनाया गया, इसे लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये आप ध्यान रखें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सपोर्ट इंडियाज एल्डरली पर्सन, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर पर्सन हैं, इसके फुल फॉर्म में ही आप इसका हिंट आपको मिल सकता है, बट अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तभी आपको आइडिया लगेगा, अदरवाइज आप नहीं इसको गेस कर पाएंगे। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको बस सिंपल सा इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। आपको ये नहीं याद रखना कि इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको इतना पता है सीनियर सिटीजन्स, एल्डरली पर्सन के लिए, डेट्स ऑल, दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो ये आपने याद रखना, मिनिस्ट्री याद रखें किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, इसमें इन्वॉल्व यूथ फॉर एल्डरली केयर, यानी कि जो यंग लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना, सीनियर सिटीजन्स की केयर देख रेख करने वगैरह के लिए, ये सारा इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। सेज इसका नाम है। उसके बाद सेक्रेट पोर्टल की अगर हम बात करें, इसे लॉन्च किया गया है, इसे भी लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, इसकी फुल फॉर्म है सेक्रेट स्टैंड्स फॉर सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये फुल फॉर्म टू कैटर सीनियर सिटीजन्स सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये भी समहाउ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है, जो सीनियर सिटीजन्स जॉब अपॉर्चुनिटी, जो काम उनके लायक हो, इस तरीके के काम तक उनको पहुंचाना सीनियर सिटीजन्स को। तो ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव, इट मेनली टारगेट सीनियर सिटीजन्स। ओके, तो ये भी सीनियर सिटीजन्स के लिए। सेक्रेट पोर्टल, सेज पोर्टल, ये ध्यान रखें, सेम मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, ऑब्जेक्टिव समहाउ सेम ही है, टारगेट इनका सीनियर सिटीजन्स के कि भले के लिए आप कह सकते हो, फॉर एम्पावरमेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा अमृत पोर्टल। अमृत पोर्टल स्टार्ट किया गया नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। COP26 समिट आपको याद होगा, ये हमारा ग्लास ग्लो में हुआ था। ओके, ग्लास ग्लो में आलोक शर्मा इसके प्रेसिडेंट भी थे एंड अभी 27वां होगा जी ये हमारा
इजिप्ट में हुआ। एंड आपको याद होगा, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट से आपको एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि JKSSB के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लाइक अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उन्होंने COP21 का आपसे पूछ लिया था कि उसमें प्राइम क्या थीम क्या था, तो वो इट वॉज नॉट ईजी फॉर एवरीवन, इवन नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर कि आपको 2015 का याद हो, बट एग्जाम में पूछा गया था। COP26 का ग्लासगो में हुआ है, COP27 इजिप्ट में होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये पोर्टल नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, बेसिकली इसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ई अमृत पोर्टल का प्राइम ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाइक अडॉप्ट करवाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट द एंड ही हमारे काम आएंगे पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसका ये प्राइम ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद जी है जी हमारा ग्रीन डे अहेड मार्केट GDM पोर्टल। तो ये पोर्टल स्टार्ट किया गया, इसे लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये RK सिंह इसके मिनिस्टर हैं। एंड एनेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बाय सेल और रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ओपन एक्सेस। तो ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू लाइक हम ऑल्दो हमें उस तरीके की एनर्जी को ही यूज़ करना है जो रिन्यूएबल हो, लाइक विंड एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी। ओके, तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी था। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, इसका पोर्टल का नाम आप याद रखें, ग्रीन डे अहेड मार्केट। एंड इसे किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद तपस पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। तपस पोर्टल इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अभी तक 3 पोर्टल हम कर चुके हैं। जो सेज पोर्टल भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड इससे पहले हमने एक और पोर्टल किया, सेक्रेट पोर्टल भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिस इज तपस पोर्टल, ये भी सेम मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। तपस स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, इज एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। इसमें बेसिकली इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड एनहांस टू द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो ये आपने सिंपल सा याद रखना है। ये भी बेसिकली लाइक स्किल डेवलपमेंट का आप कह सकते हो, ठीक है, उसको ज़्यादा इम्पावर करने के लिए, उससे ज़्यादा ई स्टडी मटेरियल भी इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ओके, लाइक इट्स ए प्लेटफॉर्म विद कोर्सेज मटेरियल सच एज फिल्म लेक्चर्स एंड ई स्टडी मटेरियल। तो ये तपस आप सिंपल सा याद रखें। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग वगैरह को इन्हांस करने के लिए दिस इज अ पोर्टल स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसका युक्त धारा पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। युक्त धारा पोर्टल इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा युक्त धारा पोर्टल स्टार्ट किया गया। अब इसमें है क्या, बेसिकली एनेबल द प्लानिंग ऑफ न्यू मनरेगा एसेट्स यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड GIS इंफॉर्मेशन सिस्टम। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत जॉब्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, अब इसके तहत जितने भी एसेट्स अंडर दिस मनरेगा स्कीम से उनको लाइक उनका प्रॉपर देख रेख करना, ये सारी चीज़ें रिमोट सेंसिंग की हेल्प से ये पोर्टल स्टार्ट किया गया, युक्त धारा पोर्टल। तो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखें। पोर्टल का प्राइम ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद PM दक्ष पोर्टल। PM दक्ष पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है। PM दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा ही। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही, PM दक्ष फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हो, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। PM दक्ष पोर्टल ही सफिशिएंट रहेगा। The youth of the target group will be able to avail the benefits of skill development training programs by the, इसमें बेसिकली सेम पोर्टल कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव सेम ही है। यूथ को टारगेट इसमें किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो ये आपने इसके कुछ फीचर्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं। आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़नी, क्योंकि यहाँ आपको एग्जामिनर आपका ऑब्जेक्टिव है, नॉट सब्जेक्टिव। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किए गए। जब आपको देखो ऑप्शन, जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन में, तो आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज अब बिल्कुल सेम आपको ऑप्शन देखे। इससे पहले भी हमने 1-2 देखे जहाँ यूथ के रिलेटेड था, तो आपको उस तरीके बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन सेट करने। तो आपको PM दक्ष पूछा जाएगा, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन ऑप्शंस आपके लिए दिए जाएंगे। यूथ की स्किल डेवलपमेंट के लिए, या कोई और पोर्टल या CBDT के रिलेटेड कुछ दे देगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरीके की कोई क्वेश्चन ऑप्शंस आपको दे देगा, तो फिर आप इजीली से एलिमिनेट, बट एटलीस्ट आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, उसके बाद सुपेस पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था अभी JKSSB के जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। तो सुपेस इसे स्टार्ट किया गया है जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी।
यानी कि जल्दी काम हो सके, जो भी डिले काम रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस पेंडिंग वगैरह, तो उससे थोड़ी उसमें तेज़ी लाने के लिए सुपेस पोर्टल स्टार्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। उसके बाद सृजन पोर्टल की अगर हम बात करें, इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा स्टार्ट किया गया। सृजन पोर्टल आप याद रखें, एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली indigenization by the private sector. On this portal, DPSU, OFB, Ordnance Factory Board, SHKO can display their items which can be imported. Basically इस पोर्टल में आप क्या कर सकते हो, इसमें हमारे जितने भी हम इम्पोर्टेड सामान हम सपोज करो कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो बाहर से वगैरह जो आइटम्स वगैरह लाता है, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल में देखने को मिलेगी। ओके, बेसिकली ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है कि हम क्या करेंगे इस चीज़ों का, बट ये है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डिफरेंट कंपनीज जैसे लार्सन टुब्रो हो गई, डिफरेंट कंपनीज जो इस तरीके के वेपन्स वगैरह बनाते हैं, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाते हैं, तो उनके लिए एक ओपन सिस्टम रहेगा जहाँ पे वो सारी चीज़ें व्यू कर सकते हैं कि ये पोर्टल, ये सामान, ये आइटम्स हमने बाहर से लिए, ये सारी चीज़ें, उनके डिज़ाइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, तो सृजन पोर्टल है सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। उसके बाद शर्म शक्ति पोर्टल एंड शर्म साथी ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल, इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बी लिंक्ड विद द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एट इट विल कनेक्ट रियल टाइम डेटा ऑफ माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए शर्म शक्ति जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर्स द्वारा स्टार्ट किया गया। ई शर्म पोर्टल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने जैसे आपको बताया कि हर एग्जाम में पूछा था, एक ही टॉपिक में से दो। ई शर्म पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा पूछा गया था, ये हमारे लेबर भाइयों के लिए, लेबर वर्कर्स के लिए ई शर्म पोर्टल है, ये आपको सिंपल सा यहाँ पे याद रखना है। बाकी डिटेल्स तो काफ़ी चीज़ें दी गई, वो आपके काम की नहीं, आपको सिंपली याद रखना है ये पोर्टल किसके रिलेटेड है। ये हमारा ई शर्म पोर्टल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर्स के लिए है बेसिकली। ओके, उसके बाद है जी हमारा एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम एंड पोर्टल। एक्सेलरेट विज्ञान एंड, आपको नाम से ही इसका विज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया टू एनकरेज हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयर साइंटिफिक मैन पावर, ओके, which will lead to research careers and will develop knowledge economy. Okay, research and technology, science and technology इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज करना, हाँ, किस तरीके का मैन पावर जो रिलेटेड दिस फील्ड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्टार्ट किया गया। ओके, उसके बाद MSME सक्षम ये स्टार्ट किया गया सिडबी द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। इसका क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है जी हमारा टू फाइनेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द जो हमारे मीडियम स्मॉल एंड लार्ज एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, इनको बेसिकली क्रेडिट देने के लिए, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ओके, उसके बाद है जी इनग्राम पोर्टल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इनग्राम पोर्टल स्टार्ट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा। ओके, इसका क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट अवेयरनेस, एडवाइस एंड रीएड्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एंड एक्ट एज सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर लॉजिंग कस्टमर ग्रीवेंसेस। इसका बेसिकली डिपार्टमेंट से आपको पता चल गया हमारे जो भी कंप्लेंट्स रहते हैं, हमारे लिए आपके साथ कोई विवाद हो गया, आपने कुछ प्रोडक्ट लिया प्रॉपर नहीं है, ख़राब है, जो भी इश्यूज़ रहते हैं, तो ये पोर्टल इनग्राम पोर्टल इसी के रिलेटेड है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पोर्टल ही हमारा सुरक्षा पोर्टल, इसे स्टार्ट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। अब इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, सुरक्षा करना, टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा एंड टू मैनेज कन्फ्लिक्ट्स द रियल टाइम बेसिस। ओके, जो भी रिलेटेड फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनके डेटा को मेंटेन करना, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड करना, उनको देखना एंड जो भी चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करवाना। तो बस आपको याद क्या रखना है, इसमें किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, जो भी कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उनको सॉर्ट आउट करना एंड उससे ओवरकम करवाना। तो सुरक्षा पोर्टल मिनिस्ट्री याद रखें, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। उसके PM स्वनिधि पोर्टल एंड SBI ई बैंक्स ई मुद्रा पोर्टल, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें PM स्वनिधि पोर्टल में इसमें SBI बैंक बेसिकली जो क्रेडिट दे रहा है, इसमें जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना काम वगैरह स्टार्ट कर पाएँ। चैम्पियंस पोर्टल आपको बताना है, ये चैम्पियंस पोर्टल इंपॉर्टेंट है। चैम्पियंस पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू मेक स्मॉलर यूनिट्स बिग वन बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवेंसेस, मोटिवेटिंग देम एंड प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट इन ऑल टर्म्स एज एंड वेयर एज रिक्वायर्ड।
ओके, स्मॉलर यूनिट्स जो छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं उनको सपोर्ट करना, उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनना, उन्हें मोटिवेट करना एंड बिजनेस सेक्टर में उनकी हेल्प करना इन एनी वे जहाँ भी उनको रिक्वायरमेंट। चैंपियन पोर्टल, ओके, ये आप याद रखें। उसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करना, उसे एम्पावर करना और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ई ग्राम स्वराज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आप याद रखें। उसके बाद स्वायत्त पोर्टल, इस पोर्टल का अगर हम बात करें तो इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। इस पोर्टल का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जेम, GEM आप लोग जानते हो, जो भी बिजनेसमैन है, जैसे चीज़ों को हम ऑफलाइन तो जो है बिजनेसमैन वो तो करते ही हैं, बट जेम पोर्टल आया जिसमें आप चीज़ें ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, जो भी आपके आइटम्स हैं। तो ऑनलाइन इससे है क्या कि थोड़ा सा डिजिटाइजेशन होके बिजनेस भी बढ़ा है, तो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना विद दिस पोर्टल, इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया स्वायत्त पोर्टल। इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया। युक्ति पोर्टल, इसे स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू हेल्प सिस्टमेटिकली एसिमुलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनक्यूबेटेड स्टार्टअप। बेसिकली ये एजुकेशन रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना। सिंपल से ये 2021 का ये पोर्टल स्टार्ट किया गया, युक्ति पोर्टल स्टार्ट किया गया, जब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम आप लोग जानते हो चेंज हुआ है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। रिलेटेड टू एजुकेशन है, दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। SPARS स्पार्स पोर्टल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टार्ट किया गया। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, तो ये आप ध्यान रखें, एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रमोट करने के लिए स्पार्स पोर्टल स्टार्ट किया गया। ओके, आई थिंक आज के वीडियो में वीडियो थोड़ा लेंथी बन रहा है एंड इसको पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में अराउंड हमने 20 से 25 पोर्टल किए। देखो, इम्पोर्टेंट पोर्टल हैं ये, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि 2021 और 22 के अभी जून आने वाला है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं वो मैं कवर करने की कोशिश, लगभग अभी हमने 20 से 22 पोर्टल हमने कवर किए एंड इतने ही पोर्टल्स अभी और आपके रहते हैं। तो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको भी बर्डन बढ़ जाएगा एंड चीज़ों को आपने याद भी रखना है। मुझे तो क्या कि मैं आपको यहाँ पढ़ के ही बता रहा हूँ, बट आपको याद भी रखना है। तो आप तब तक इसे रिवाइज करें, मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड सेकंड पार्ट इसका मैं जल्दी लाऊंगा, सो डैट कि इस टॉपिक को खत्म करें। एंड ट्रस्ट में गाइस, इस पार्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे आपका JKSSB का एग्जाम है या कोई अदर एग्जाम है। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही सेकंड पार्ट हमारा कवर हो जाता है, तो उसके बाद आप PDF से इसको रिवाइज कर लेना। बाकी तब तक थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर माई मोटिवेशन, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना आपने एंड इसे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स का। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।